पर मैं आगे बात करूंगी। मैं फिलहाल राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जितनी तस्वीर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं, जितनी तस्वीर गुलाबी दिखाई जा रही है, वाकई में उतनी गुलाबी है ये? क्योंकि आज हम हर स्टेट में देख रहे हैं क्या स्थिति इस वक्त इंडिया गठबंधन की है, कितने सहयोगी चले गए, कितने कद्दावर चेहरे चले गए। आप किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, दिक्कत यह है पूजा की कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ संसद और सड़क पर कोई पार्टी लड़ती है तो वो अकेले कांग्रेस पार्टी है और वही विरोध के प्रतीक के तौर पर है। हालांकि जितने चुनाव, 2 चुनाव वो लड़ करके वो देखे और दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या गति दुर्गति हुई आपने देखा। तो सवाल ये है। और दूसरी तरफ सवाल यह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, इन नेताओं को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई रोक रहा है तो ये लोग अपने अपने स्टेट में रोक रहे हैं, चाहे जन समर्थन से और चाहे अपने जो राजनीति की शतरंज की बिसात पर चाले हैं। हालांकि शरद पवार, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को इस पाले में लाने का काम किया था, उन्हें बीजेपी ने उन्हीं की भाषा में जवाब देके उनके भतीजे को तोड़ लिया है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति आज जहां पर है पूजा, अगर कोई ये कह दे कि 2024 का लोकसभा चुनाव इसी हिसाब से होगा तो मुझे बहुत अभी इस बात में शंका है। अभी उलटफेर बहुत हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं जितना कि आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में ना भी आए। हो तो ये भी सकता है कि उद्धव ठाकरे एनडीए की तरफ भी आ सकते हैं और उन्हीं के साथ समझौता हो सकता है। हो तो ये भी सकता है कि शरद पवार की पार्टी के खिलाफ जो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर अजीत पवार आज डिप्टी सीएम है तो उसमें शरद पवार की भी मंशा शामिल है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के बारे में कोई बात कहना कि कब वहाँ क्या उलटफेर हो जाए, कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, एक नाथ शिंदे कहाँ चले जाएं, उद्धव ठाकरे कहाँ चले आएं, ये बड़ा जल्दी होगा कहना। लेकिन मोटे तौर पर देश के दूसरे राज्यों में स्थिति बिल्कुल क्लियर है और धीरे धीरे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो इंडिया गठबंधन में पहले बैठे थे, अब वो अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने करीब करीब ये मान लिया है कि अपने अपने राज्यों में उन्हें अपने से ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा उनकी मदद करने वाली नहीं है। तो वैसे भी 300 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का टक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव आप। तो विनोद, क्या वाकई में अभी भी खतरा टला नहीं है, ये माने क्या एमवीए के ऊपर से? क्योंकि जिस तरह से राजीव संकेत दे रहे हैं कि भाई आप पल पल में या राजनीति जिस तरह से बदल रही है, चाहे बिहार की बात कर लो और अब तो महाराष्ट्र में भी इसी तरह के चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए भी ऐसी खबर आई थी। इस बीच शरद पवार का जिक्र लगातार यहां पर राजीव कर ही रहे हैं। देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जो बात कह रहे हैं मैं उसका समर्थन पूरी तरह से करता हूं, क्योंकि 4 दिन पहले जब एक खबर आई थी कि अशोक चव्हाण 5 से 6 दिन पहले की पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की एक पीसी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भाजपा कार्यालय में, तब उन्होंने कहा था आगे आगे देखो होता है क्या। उनका ये कहना आगे आगे देखो होता है क्या, इसका मतलब साफ है आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी भी उलटफेर होंगे, अभी भी वहां पर उलटफेर देखने को मिलेंगे। जैसे उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ भी आ सकते हैं या फिर शरद पवार ही वंचित के साथ जा सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। ये महाराष्ट्र है। देखिए, महाराष्ट्र में पहले 2019 में महाविकास आघाड़ी का प्रयोग हुआ, जो प्रयोग हुआ उसके बाद यहाँ पर गणित सारे बदल चुके हैं। अब जो एक नाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता थे, वो कभी पार्टी छोड़ नहीं सकते थे, ऐसी बातें हर जगह चर्चा में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ ले लिया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देकर 40 विधायक भी वो साथ ले गए। तो जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्र है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ नई राजनीति भी, कुछ नए गठबंधन भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एमवीए के ऊपर जो खतरा है वो खतरा अभी भी टला नहीं है। आनंद दुबे सहमत है? नहीं, मैं इसको अलग ढंग से देखता हूं। आप बताइए कि जो नेता हमें छोड़कर जा रहे हैं, चाहे अशोक चव्हाण जी हो, मिलिंद देवरा जी हो, बाबा सिद्दीकी जी हो, ये यह नहीं कह सकते कि हम पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, हम पिछले 40-40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, हमें नगर सेवक तक पार्टी ने नहीं बनाया।
ये वह लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनके घर में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक के टिकट रेवड़ियों की तरह कांग्रेस ने दिया है। ये वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इतना कुछ उन्हें मिला, पार्टी ने इतना कुछ दिया, उसके बावजूद वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आपको 4 चेहरे तो दिख रहे हैं कि जो जा रहे हैं, लेकिन वो लाखों चेहरे नहीं दिख रहे हैं जो नहीं जा रहे हैं। इस बुरे से बुरी परिस्थिति में भी साथ खड़े हुए हैं, उनकी बात करिए ना, निष्ठावानों पर चर्चा करिए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि एक ही दिन सब नेता चले जाएं तो भी पार्टियां मरती नहीं हैं, पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। जब चुनाव आएगा तो जनता वोट करती है। जनता जब तक आपका साथ नहीं छोड़ती है, आप अकेले नहीं होते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में जनता आपको साथ देती है। इस देश में तो बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। इस देश में संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी हैं, फिर उनकी वापसी हुई है, पूर्ण बहुमत से जीते हैं। तो जीतना हारना अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में बने रहना। जिस प्रकार हमारी रैलियां हो रही हैं, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या थी? आनंद दुबे, फिर गठबंधन की क्या जरूरत थी? गठबंधन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रथ को यदि रोकना है तो अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी एक मंच पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यदि मतों का विभाजन हो जाएगा, सब आपस में लड़ मरेंगे, तब जीत हासिल नहीं होती है। तो फराज किदवई साहब, स्थिति तो अभी भी कमोवेश वही है ना, आपस में इतने विरोधाभास अभियान, वो भी मीडिया में आना। बीजेपी इसी बात पे तो खेलती है कि कम से कम जो हमारे घटक दल हैं, आपस में कुछ भी चल रहा हो लेकिन वो विरोधाभास अभियान पब्लिकली नहीं आते हैं। कल अखिलेश यादव ने कह दिया, उससे पहले ममता बनर्जी कह चुकी हैं, अब नीतीश कुमार तो लगातार हमलावर हैं इंडिया गठबंधन पर। पूजा जी देखिए, आपने बोला कि बीजेपी इसी बात पर तो खेलती है। बीजेपी किस चीज पर खेलती है? बीजेपी खेलती है तोड़फोड़ की राजनीति पर। आप देखिए कि आनंद दुबे जी सामने बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये सबसे पुराने अलाय हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब ने श्रद्धांजलि दी इनकी पार्टी को तोड़ करके, और इनकी पार्टी और इनका चुनाव चिन्ह दोनों इल्लीगल तरीके से इन्होंने चुरा लिया। आनंद दुबे की बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये पार्टी तोड़ सकते हैं लेकिन जनता का मैंडेट नहीं ले जा सकते हैं, ये जनता का जो विश्वास है ना वो नहीं ले जा सकते हैं। अब रही बात उलटफेर की, अभी हमारे साथी उलटफेर की बात कर रहे थे। पूजा जी मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दे रहा हूं, ले लीजिए। सही बोल रहे हैं, उलटफेर होगा। उलटफेर उत्तर प्रदेश में भी होगा, उलटफेर बिहार में भी होगा और उलटफेर महाराष्ट्र में भी होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यही 3 स्टेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए की 64 सीटें थी पूजा जी, इनकी 40 सीटें उत्तर प्रदेश से कम होने जा रही हैं। महाराष्ट्र से आनंद दुबे जी बैठे हुए हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में आनंद दुबे जी, शरद पवार जी, कांग्रेस सब लोग एक साथ हैं, इनकी 41 सीटें थी, 41 से ये 15 पर सिमट जाएंगे। बिहार में 40 में से 39 सीटें थी, राजीव रंजन जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 39 में से ये 19 पर जाकर के सिमट जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो 370 को ख्वाब देख रही ना, यही 3 स्टेट ऐसी हैं जो इनको पूजा की धूल चटा देंगी। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि आज की तारीख में खाली ये पॉलिटिकल पार्टीज में तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ ये क्या कर रहे हैं। पूजा जी आपको मैं द हिंदू का एक ये फुल पेज एडिटोरियल आर्टिकल है, ये फुल पेज एड नहीं है। इसको अगर आपके दर्शकों, भारत के करोड़ों लोग पढ़ेंगे ना तो कम से कम 8 घंटा सदमे में हो जाएंगे। ये 80 साल की एक महिला है जो कि एक किसान है, महाराष्ट्र से ये आती है और इसका नाम है दामू, लक्ष्मीबाई दामू। इनके बेटे ने और इनके पोते ने दोनों ने आत्महत्या कर ली। आपको पता है कि क्यों आत्महत्या की पूजा जी? कर्ज की वजह से। 2 लाख रुपए का कर्ज जिससे इन्होंने अपने बेटे को खोया और अपने पोते को खोया। आज भारतीय जनता पार्टी किसानों को क्या समझ रही है? आपने दिल्ली को जैसे लग रहा है कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इनके जो एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो कहते हैं कि चाइना 4000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन हम बॉर्डर पर आप कुछ नहीं कर पा रहे पूजा जी। दिक्कत तो यही है ना, आपका गठबंधन शुरू में जितना मजबूत, उतने ही मजबूत मुद्दे आपके पास हैं और आप उन्हें उतनी मजबूती से उठाते तब ना जब आप एक होते। यहाँ तो आप एकता से ही नहीं जूझ पा रहे हैं, यहाँ पर सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं रही है, मुद्दों को कैसे उठाएंगे? पूजा जी मुद्दे देखिए, पूजा जी मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे डिबेट में भाई, अगर आप जवाब नहीं ले रही हैं कोई तो किस लिए बैठा रखी? अखिलेश यादव जी परमानेंट जो है वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बनवा रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। चलिए